सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता की इस प्रवचन में। आज हम प्रयास करेंगे कि 18, 19 और 20 पूरा करेंगे। थोड़ा क्लास हो सकता है कि 8:15 बजे तक चली जाए, तो आप लोग पहले से तैयार रहिएगा, क्योंकि पहले से मन बना रहता है कि 8 बजे प्रवचन समाप्त होगा, तो 15 मिनट बहुत भारी लगता है। अगर मालूम चले कि 8:30 बजे तक होगा और 8:15 पे कर दूंगा तो आसानी रहेगी। खाली मन की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा नहीं कि कल हमने जल्दी समाप्त कर दी तो फिर तुरंत सब लोग हाँ भाई चलो अब जब करना है गीता पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मन की बात होती है, ठीक है, मन प्रसन्न हो जाता है। और कोई भक्त मेरे पीछे माइक बोल सकते हैं ज्यादा प्रतिनिधि? यस। कोई भक्त और किसी को चाहिए फोन ले लीजिए। मेरे पीछे बोलिए। भगवत गीता के हम लोग 18, 19 श्लोक को देख रहे हैं। ये आखिरी गुणों का वर्णन यहाँ पे भगवान कर रहे हैं भक्तों का, जो उनको प्रिय होते हैं। तो उसको देखिए। समः शत्रौ च मित्रे च समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णा सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरः। There's some issue with the Zoom, I don't know. Signed out क्यों बोल रहा है मेरे को? I don't know. ठीक है, let's go forward. तो हम लोग गुणों को देख रहे हैं। समः शत्रौ च मित्र च, शत्रु और मित्र के प्रति समभाव होता है। उनको वो शत्रु और मित्र के रूप में नहीं देखता है। इसकी व्याख्या हमने पहले ही कर दी है कि वह शत्रु अगर कोई है तो उसको वो सोचता है कि अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं, और उस कारण से वह इस प्रकार से मेरे प्रति खराब बर्ताव करने के प्रति वह असहाय है। ही इज हेल्पलेस टू बिहेव in any other way except with an animosity towards me because it is my own प्रारब्ध कर्म. He is just an agent. वो केवल एक माध्यम मात्र है, निमित्त मात्र है। इसको हम 13वें अध्याय में भी देखेंगे कि वो देखता है कि मैं हूं, प्रेरित करने वाला कोई और है, परमात्मा है और प्रकृति है। इस क्षेत्र के व्यक्ति देखता है। तो हमारा ही कर्म है जो हमारे सामने उपस्थित है, वो व्यक्ति निमित्त है। और मित्र और शत्रु में समानता तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे शत्रु और मित्र में हमारा अलग क्यों देखते हैं? कोई व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति हिसाब से चलता है तो मुझे अच्छा लगता है, वो मित्र मानता हूँ, और अन्यथा उसको शत्रु मानता हूँ। तथा मान अपमानयो, इसको भी समता मानता है। मान अपमान भी मेरे प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है, और यह केवल शरीर के लिए, शरीर के एनालिसिस है, जड़ स्वभाव का ही, मतलब हमारा शरीर को मान रहे इसी कारण से मान अपमान है, नहीं तो कोई मान अपमान की बात नहीं। जैसे स्वप्न में आपका अपमान हो या मान हो, एक ही बात है। झूठ झूठ, ये बात है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत और उष्ण, गर्मी सर्दी में सम रहता है। इसको तो आप समझते हैं। सम का मतलब बेसिकली सम का अर्थ ये है कि भगवान की सेवा में शीत आए चाहे उष्ण आए वह बराबर रहता है। ये नहीं कि अब ठंडी आई तो मंगल आरती नहीं जाना है, या गर्मी आए तो फिर और कोई, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके अपने धर्म को टालना, यह उसका भाव नहीं है। अ डिवोटी इन ऑल सीजन्स, ठीक है, ऑल वेदर डिवोटी समझते हैं, हर मौसम का भक्त है। हाँ, मौसमी भक्त नहीं है, हर मौसम का भक्त है। समझ में आ गया? सुख दुखेषु, तो समझ ही रहे हैं, सुख और दुख में समान रहता है, और उसकी निष्ठा भगवान से जाती नहीं। इसको बहुत एक अच्छे तरह से समझाया गया है कि देखिए, जैसे एक पिता या एक माता अपने बच्चे को नीम का जूस पिलाती है उसके कल्याण के लिए, और वही माता उसको मीठी वस्तुएं भी देती है उसके कल्याण के लिए। वह समय काल के अनुरूप होता है, क्या उसके लिए उस समय आवश्यक है। तो भगवान ही अपने भक्त को कष्ट में डालते हैं,
भगवान ही अपने भक्त को दुख में सुख में भी देते हैं, भौतिक सुख भी देते हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं भक्तों के। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं समझ में आ रहा है? भक्तों के गुणों को प्रकाशित करने के लिए। अगर कहें कि सुखी सुख देते रहते तो फिर कैसे भक्तों का गुण प्रकाशित होता? तभी कैसे कह पाते कि सुख दुख में सम है, इसलिए प्रिय है। तो सुख दुख भगवान दे रहे हैं और उसमें सम रहने का गुण भी भगवान दे रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये सारी बातें समझ रहे हैं? संग विवर्जिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संग विवर्जिता मतलब भौतिकतावादी लोगों का वह संग नहीं करता, उनमें आसक्ति जागृत नहीं करता। ठीक है, दरवाजे को आराम से करके जाएगा। हाँ ठीक है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, ये तो सीधी सीधी बात है। निंदा हो रही है, स्तुति हो रही है, उसमें वह परेशान नहीं होता। कोई निंदा करना चालू किया तो अब ऐसा नहीं कि वहां से भागने लग जाए तुरंत। ये कठिन होता है, निंदा किसी को सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और स्पेशली जब आप मानते हो कि ये कार्य आप अच्छे से कर रहे हैं। हो सकता जरूरी नहीं कि वो कार्य हम अच्छे से कर रहे हो, और दो बातें हैं, एक हो सकता है कि हम कार्य गलत कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति शिक्षा दे, ठीक शिक्षा। दूसरा हो सकता है आप सही कर रहे हो और फिर भी लोग निंदा कर रहे हो, यह भी संभावना है, दोनों जगह हो सकता है। वस्तुतः निंदा का मतलब यही है कि आप सही कर रहे हैं और फिर आपको आपकी निंदा हो रही है। आप गलत कर रहे हैं और कोई ठीक से बता रहा है तो वो निंदा नहीं की जाती। और हम जब में सो रहे हैं, कहे प्रभु जी सोइए मत जब में, तो ये अरे प्रभु जी आप मेरी निंदा कर रहे हैं। और निंदा का अर्थ यह भी है वैसे, और मूल अर्थ यह है कि निंदा अर्थ वस्तुतः निंदा मतलब पीठ पीछे की जाती है। एग्जैक्टली निंदा मतलब पीठ पीछे होता है, तो वह भी सहन करता है। पीठ पीछे मतलब पीठ के पीछे मतलब चला गया व्यक्ति और फिर चालू हो गया, उसको अपमान कहेंगे। ये भी विचारणी बात है कि निंदा किसको कही जाती है। प्राय निंदा ऐसे ही होता है ना, जब व्यक्ति सामने नहीं रहता है और फिर उसकी हम जो है उसका कहते हैं भक्त माल, नहीं सामने बोलेंगे तो आलोचना कहेंगे, हाँ जो भी है। ये कभी हमने इस तरह सोचा नहीं कि निंदा के पीछे होता है। लेकिन एक बात तो है, आप किसी भी व्यक्ति या भक्त की निंदा कर रहे हैं, कभी ये सोचिए कि वह सामने आ जाए तब उसे कैसा लगेगा। तब हम बोलने की बहुत कठिन है। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए कि आप किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं और एकदम से वो सामने आ जाए। कभी हुआ आपके संग ऐसा कि आप बात कर रहे हैं किसी की और नेगेटिव चल रहा है और अकस्मात वो आ जाए, एकदम हम मतलब एकदम चुप हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं, अरे अभी कैसे बोल सकते हैं आगे। तो अगर हम इतना सेंसिटिव हो जाए तो, कि देखिए भगवान की बात तो ये है कि खैर निंदा पे बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एक बात बहुत हमारे लिए सीखने वाली है। महाप्रभु कहते हैं सभी मेरे, जितने भी जीव हम मेरे दास हैं, तो किसी की भी निंदा करना भगवान को पसंद नहीं है। केवल निंदा गुरु को, निंदा या आलोचना का अधिकार गुरु का है शिष्य के प्रति, बाकी और किसी ने, और वह भी क्योंकि शिष्य ने साइन अप किया है कि मुझे शिक्षा दें। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप क्यों डांटते हैं, आप तो हमारे गुरु नहीं हैं। हाँ मैं आप लोग का गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं गुरु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अगर कोई मंगल आरती नहीं जाता है, जप नहीं करता है, कुछ और आचरण में गड़बड़ करता है, तो मेरा कर्तव्य है, जो कि मुझे बहुत खराब लगता है लेकिन मुझे वो बोलना पड़ता है। वो आप लोग के हित के लिए। जब तक आश्रम में साइंड अप है तब तक, आश्रम से बाहर गए फिर हम कुछ नहीं कहते हैं। कभी देखेंगे जो पीछे मैं दौड़ रहा हूँ पीछे पीछे, मैं आप इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये क्लियर होता चले कि ये प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट मान लीजिए कहें आप मंगल आरती ने आई नहीं, ये भी अच्छा था। हमारे प्रेसिडेंट लॉकडाउन की वजह से 3-4 दिन नहीं आए, तो मैं तो जा रहा था, तो एक दिन आए, तो उस दिन कुछ था, मैं गुरु पूजा में नहीं पहुंच पाया था कि हमारी सेवा थी। तो कहते तुम दिख नहीं रहे हो। मैंने कहा प्रभु जी मैं मंगल आरती में आया था, उस समय वो नहीं आ पाया था। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी, उनका कंसर्न था कि एक भी दिन नहीं देखा तो तुरंत फोन मैसेज किया कहाँ थे तुम। तो ये नहीं कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं। खैर हम इसमें बहुत विशाल बात नहीं कर रहे थे। पॉइंट ये है कि जो जिसने दायित्व लिया है वह आलोचना उसको करना चाहिए। नहीं तो हम मान लो हम जब में सोते ही रहे और कभी गुरुजी बोले ना ठीक है बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा जब तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम उसी डायरेक्शन में जाते रहेंगे। तो यह हमको आश्रम में रह रहे हैं तो अनुगत में रहना सीखना चाहिए।
जैसा बताया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचारी जीवन में और भक्ति के जीवन में भी, कि अगर कुछ बोल रहे हैं तो विचार कीजिए कि यह क्रिटिसिज्म या ये जो क्रिटिसिज्म नहीं कहना चाहिए, आलोचना है, ये जो करेक्शन है वह क्यों दिया गया, क्या ये मेरे कल्याण के लिए है, तो विचार करना चाहिए और फिर स्वीकार कर लेना चाहिए। डज इट मेक सेंस? खैर नहीं, हाँ यहाँ बात हम कर रहे थे, नहीं, ये सहन करना सीखना चाहिए कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं और हम जस्टिफाई करते रहे कि हम सही कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, छोड़ देंगे। जैसे हमारे जनी निवास प्रभु बताते हैं, दो भक्तों के बारे में सुना, एक बार दो बार बोलेंगे फिर बोलेंगे ही नहीं, वो फिर बोलेंगे नहीं, फिर सोचिए क्या हालत है हमारी। इसलिए बेहतर है कि हम लोग सीखें कि भाई हमने गलती करी कुछ है तो उसे ठीक जाए, सीख ले। ये तो अगर एक शिष्य का गुरु के प्रति है तो ऐसे सोच लेना चाहिए, बाकी बाहर के लोग निंदा स्तुति करेंगे तो उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भक्त बहुत अच्छा बोले, आप कुछ करेंगे तो भी निंदा करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो भी निंदा करेंगे। आप हरे कृष्ण जपोगे तो भी निंदा होगी और नहीं करोगे तो भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन कुछ भी करेंगे तो निंदा होगी। तो इसलिए निंदा से बचने के चक्कर में आप सोचे कि मैं कुछ कार्य नहीं करूं, कुछ सेवा नहीं करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये समझ रहे हैं? आपको इसमें कुछ अजीब सा लगता नहीं, अरे जब मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं तब क्यों निंदा कर रहे हैं? क्योंकि आपको सहिष्णु बनाया जाना चाहिए। डज इट मेक सेंस? तुल्य निंदा सुतिर मेरा कर्तव्य है कि गुरु वैष्णवों के अनुसार जो मुझे कार्य बताया गया है वो उसे करें। थोड़ा विचार भी कर लीजिए कि भाई ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है, सही है, कर रहे हैं। अब हर व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। एवरीबडी सर्वेंट इज नो बडी सर्वेंट। जो सबका दास है वो किसी का दास नहीं है। जिसको बोलते हैं ना हम इसके भी दास हैं, हम उसके भी दास हैं, हम उसके भी दास हैं, वो एक्चुअली किसी का भी दास नहीं होना। वो उसका दास है जो जो स्वामी उसको उसके अनुकूल बात करता है, उसकी बात मानता है। थोड़ा विचार कीजिएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक गुरु स्वीकार करके उनके अनुगत्य में हम भक्ति करें। समझ रहे हैं? आप कहो कि हम प्रभुपाद जी की मानेंगे, फिर दूसरे संत की भी मानेंगे और तीसरे संत की मानेंगे, चौथे संत की मानेंगे, तो फिर आप किसी की नहीं मानोगे। मानोगे क्या? जो हमको मन को अच्छा लगेगा। एक संत बोलेंगे भाई सुबह, केवल सुबह जप करना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मंगल आरती जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? मंगल आरती भी नहीं जाएंगे, जप भी नहीं करेंगे, केवल सो जाएंगे। थोड़ा विचार कीजिएगा इसके ऊपर। मौनी का अर्थ है वह मौनी का अर्थ है कि ये फालतू बातें नहीं करता, और दूसरा है कि भगवान स्वइष्ट मननशील, भगवान का ही स्मरण करता है। इसमें बहुत अच्छी बात, इसकी बात बहुत सुंदर है। जब आप ऐसे भक्तों से मिलेंगे जो लगातार भगवान का स्मरण करते हैं तो उनके प्रति एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। जैसे आज मैं महसूस कर रहा था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज प्रवचन कर रहे थे न्यायविलास चतुर्शून्यम, उसको कितनी बार मैं सुन चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं, फिर भी फ्रेश लगता है। और महाराज भी बड़े उत्साह से पढ़ा रहे हैं, जैसे लग रहा है पहली बार पढ़ा रहे हो। हर बार वह चीज मैं समझ रहा हूं, मैं समझता हूं 3 या 4 बार तो मैं क्लास दे चुका हूं उसके ऊपर, खुद भी पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी वो रस में लगता है, फिर भी वो रस में लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अंतर पड़ता है। तो ये है, मतलब जो प्रभुपाद जी के लेक्चर आप सुने, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ें, बहुत आसक्त हैं भगवान में, तो उस कारण से जो उनके तात्पर्य वो हमेशा एवर फ्रेश लगते, हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। ये जो मननशील है ना, भगवान में मति जो लगी रहती है किसी व्यक्ति की, उसको महामना कहते हैं। तो ऐसा भक्त है, ऐसे भक्त हैं वो। मैं एक बात बोलना भूल गया था, वैसे अभी आएगी तो बहुत सुंदर बात थी। मैया सक्त मना आपने पढ़ा था 7वें अध्याय में, और यहाँ पे भी पढ़ा था मैया वेश मनो यमाम। इसमें थोड़ा समझना चाहिए कि मन को भगवान में आवेशित करने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है, मन भगवान में अपने आप जाने लगता है। ये बात समझ रहे हैं? और कोई बात श्रवण करने का इच्छा नहीं होती है, भगवान के ही बारे में सुनना, श्रवण करने की इच्छा अधिक अधिक बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं? ये जो आवेश है, ऐसा ऐसा लगता है कि भक्त आवेशित अपने मन को लगा रहा है। एक्चुअली ऐसा प्रारंभ में तो है कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक समय में आकर के व्यसन जैसा हो जाता है, वो अपने आप ही मन उधर भागने लगता है भगवान के प्रति, मन ही नहीं करता उधर की बात करने के लिए। संतुष्ट, इसीलिए संतुष्ट ये न केनचित,
क्योंकि मननशील है भगवान में, इसलिए अब यह प्लानिंग एकदम समाप्त है कि आज ये खाने को मिलेगा, आज ये प्राप्त होगा, आज वह प्राप्त होगा, आज ये करना है, आज वो करना, ये नहीं, ये फोर्स नहीं है। आत्म तृप्ति में, आत्म मतलब भगवान की भक्ति में इतना तृप्त है कि अब उधर मति जाती नहीं है। केवल हम पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम खाली पेट भरने के लिए खाते हैं या केवल जीने के लिए खाते हैं, ऐसा नहीं होता, कठिन है ऐसा। हमें जीवा की संतुष्टि भी चाहिए, तो इसलिए भगवान प्रसाद रूप में आते हैं। लेकिन उन्नत भक्त और उन्नत जो हो जाते हैं वह केवल अभ्यासवश खाने को ग्रहण करते हैं, उन्हें शरीर चलाना मात्र है बस। इसलिए इस्कॉन में भी हम बहुत सारे महाराजों को देखते हैं, बहुत थोड़ा ग्रहण करते हैं, बहुत थोड़ा सा, कोई बॉयल सब्जी, कोई चपाती, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से खाने इत्यादि में मति कम हो जाती है। प्रभुपाद को बोलते हैं जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, इसमें सब रुचि कम हो जाएगी। अनिकेतः मतलब उसका घर नहीं होता है, या घर के प्रति वह अनासक्त रहता है, दोनों ही अर्थ है। स्थिर मति मतलब भगवान में ही स्थिर उसकी मति रहती है। इसमें बहुत सुंदर एक एक शब्द पे बहुत कुछ बातें कहने के हैं, लेकिन नारद जी इस संबंध में कहते हैं, भगवान आप हमको भक्ति में स्थिर मति दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता। समझ रहे हैं? भक्ति में लगे रहें तो कालांतर में, कालांतर का अर्थ है काल के परिवर्तन में, काल बीतेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवान भी प्राप्त हो जाएंगे। बस मति हमको आपके चरणों में स्थिर दीजिए, भक्ति में स्थिर दीजिए, भक्ति हम करते रहें। बहुत अच्छी प्रार्थना है जो हम भगवान से रोज कर सकते हैं। भक्ति में स्थिरता इतनी आसान तो नहीं होती है। जो लोग स्थिर रहते हैं वो समझते हैं कि आसान नहीं है, क्योंकि मौसमी भक्त होना आसान है और हर मौसम का भक्त होना थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है। मैं इस पे बहुत विचार कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण इसमें है भक्तों का, हमारे प्रिय, हमारे जिन भक्तों से हमारा प्रेम है उनका संग। नहीं महसूस करते आप? अकेले भक्ति कहाँ हो पाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई मित्र जरूर होना चाहिए भक्ति में, हमारा जीवन में भी होना चाहिए। भक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज एक भक्त, अब यहाँ पे नहीं इसलिए मैं बोल सकता हूँ, मैंने उनको कहा कि आप एक दूसरे डिवोटी के यहाँ प्रसाद लेने के लिए चलते हैं, उन्हें बुलाया है। तो प्रभु जी, माता जी तो बहुत हमसे बड़े हैं, वृद्ध हैं, उनके हम प्रसाद, उनसे सेवा लेने में हमको बहुत मतलब संकोच होता है, तो जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं थोड़ा क्रोधित भी हुआ पहले, फिर उनको समझाया, देखो भाई वो हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये भाव होना चाहिए कि वो हम पर कृपा कर रहे हैं। हम लोग बच्चे के समान है, बच्चे से भी छोटे हो सकते हैं, तो वह हमारे प्रति वात्सल्य भाव में हमको प्रसाद दे रहे हैं, हमारे हमको साधु मान करके सेवा करके नहीं दे रहे। भले अपने को साधु नहीं मानो कुछ भी, माता जी अगर प्रेम से खिलाएंगे तो आप सोचेंगे नहीं मैं साधु हूँ और इसलिए वो साधु सेवा कर रही है। वो हमको भाव ये नहीं रखना है। अब उनका जो भी भाव हो, सम्मान का भाव है, साधु भाव है, कुछ भी है, और प्लस एक डिवोटी अपने हाथ से प्रेम से बनाकर भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो भगवान का, विष्णु का प्रसाद तो भगवान विष्णु से अभिन्न है। फिर मैंने एक और बात उनको समझाई, मैंने कहा देखो वो प्रभु जी माता जी यहाँ पे वृंदावन में है, उनके कौन है यहाँ पे डिवोटीज के अलावा? तो अगर वो किसी को प्रेम देना चाहते हैं तो कौन आएगा, और किसको बुलाना चाहेंगे? आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ये बहुत गंभीर है। ये जो बोले हैं ना उपदेशामृत में, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षण। ये प्रीति लक्षण है। जब हम भक्तों से, जो भी भगवान का प्रेम है वो तो भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो हम उसमें निष्ठुर नहीं हो सकते, होना ही नहीं है। ये इट्स नॉट अ डिटेल, इट्स अ प्रिंसिपल। समझ? इट डजंट मेक सेंस। कोई आपको मान लीजिए स्वीट दे, अरे प्रभु जी इंद्र तृप्ति दे रहे, हड़ा अरे भाई आपको प्रसाद दे रहे हैं, आपको ग्रहण नहीं करना अलग बात है। खाली बात बोल रहा था कि मति अगर भगवान में स्थिर रखनी है, भक्ति में स्थिर रखनी है, तो भक्तों से प्रेममय संबंध होना बहुत जरूरी। मेरे गुरु महाराज संबंध में बहुत अच्छा कल्टीवेशन किए हैं कि ब्रह्मचारी लोग गृहस्थों को सम्मान करते हैं, गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी का सम्मान करते हैं, वानप्रस्थों को सम्मान, सब लोग सम्मान कर देखते हुए कि हम सभी लोग कृष्ण के सेवक हैं।
और हम एक दूसरे के भी सेवक हैं। कुछ कहना चाह रहे थे प्रभु? तो इधर समशत्रौ च मित्रे च, इस शब्द का तो फिर क्या अर्थ माना जाएगा? इसको सेटल रूप से देखना पड़ेगा या ग्रोस रूप से, मतलब क्या इसका अर्थ होगा? देखिए, शत्रु और मित्र को समान देखना है। पहली बात ये कि भक्तों के बीच में शत्रुता नहीं होनी चाहिए, वो तो कोई रूल्ड आउट हो गया। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शत्रुता का बर्ताव रख रहा है तो भक्त यही समझ रहा है कि भगवान इसको प्रेरित कर रहे हैं मुझे शुद्ध करने के लिए। एक और अर्थ समझ लें इसको, बहुत अच्छा अर्थ, सिंपल अर्थ है। वह सभी को कृष्ण भावना देना चाहता है। ये व्यक्ति मेरा द्रोही है, इसको मैं कृष्ण भावना नहीं दूंगा। ये व्यक्ति मेरा द्रोही नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति, इसको मैं कृष्ण भावना दूंगा, यह भाव उसका नहीं होता है। प्रभुपाद इसको, समता को इस प्रकार समझाते हैं, बड़ा क्लियर समझ में आता है। कौन स्मरण में आ रहे हैं? प्रहलाद महाराज। वह सामान्य अपने मित्रों को भी जो है कृष्ण भावना दे रहे थे, और परम द्रोही हिरण्यकशिपु को भी कृष्ण भावना दे रहे थे, एटलीस्ट प्रयास कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से समझ सकते हैं समता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यस ब्रो। नहीं, तो क्या न्यूट्रल पॉइंट पे रहना है या कुछ अलग? या हाँ, मैं सोच रहा था ये बात आएगी। देखिए, दोनों ही चीजें हैं। बिना न्यूट्रल पॉइंट पर हुए हम लोग कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते। पहला पॉइंट है न्यूट्रलिटी का। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि सभी लोग भगवान के दास हैं, आत्मा है। ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ। अब यहां से आप कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये व्यक्ति मेरे प्रति शत्रुता का बर्ताव रख रहा है तो इसकी गलती नहीं, केवल अज्ञान में है। Does it make sense? नहीं। एक बार हम लोग भरतपुर में प्रीचिंग कर रहे थे तो पड़ोसी बहुत परेशान कर रहा था। तो मैं प्रभु जी को बोल रहा था कि ठीक है, हमें जो व्यवहार में करना है उसके लिए हमें करना है, लेकिन हमें उसके प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना। वह भक्तों से, कोई भी व्यक्ति भक्तों से द्वेष कर सकता है, लेकिन भक्तों को से द्वेष नहीं करना है, हमें नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट, समझ रहे हैं? नेग्लेक्ट मतलब उसके अब उपेक्षा कर देनी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसे द्वेष करना है। द्वेष का स्थान हमारे हृदय में नहीं है। आपको याद है हम लोग पढ़े थे 11:55 में, निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से वैर भाव नहीं रखना है। मतलब जो अपकार कर रहे हैं उनके प्रति भी वैर भाव नहीं रखना है। हम तो देखिए अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं इस गुण को धारण कर लिया हूं या सभी लोग धारण कर लिए हैं, लेकिन गुण को समझने का तो कम से कम प्रयास कर रहे हैं। भक्तिमान में प्रियो न रहा। मुख्य बात यह है कि क्योंकि भगवान के भक्ति से युक्त है, इस कारण से वो सारे गुण उसमें अपने आप प्रकाशित हो रहे हैं। इसको भी आप लोग भक्ति रसामृत सिंधु की जो क्लास हो रही है उसमें समझ में आ जाएगा। भक्ति करके ही सारे गुण प्रकाशित हो जाते हैं। पढ़ते हैं आगे। जो मित्रों तथा शत्रुओं के समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय। पुरुष मतलब कोई भी, माता जी, प्रभु जी, भक्त। गीता भूषण टीका। समः शत्रौ च मित्रे छा तथा मान अपमाने हो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः। इसका अर्थ स्पष्ट है। अब देखिए यही दिक्कत है। आचार्य गण कहेंगे तो स्पष्ट समझ में आ गया, लेकिन प्रभुपाद इसकी व्याख्या करेंगे कि हमको समझ में नहीं आया। दूसरे प्रभुपाद की व्याख्या में हम देखेंगे। संग विवर्जितः अर्थात कुसंग शून्य। कुसंग का अर्थ आप जानते हैं। कुसंग का अर्थ है एक जो भोगों में बहुत आसक्त है, और दूसरा जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, मायावादी, और इनका संग नहीं करता। संग का अर्थ भी आप लोग अच्छे से जानते हो। कुछ गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, हृदय की बात को सुनना, सुनाना, और उनसे भोजन लेना और भोजन ग्रहण करना। इस प्रकार से हमारा चित्त दूषित हो जाता है। जो अभक्त हैं उनके से इस प्रकार के संग से शून्य रहना, लेकिन उनसे वैरता नहीं करना। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं कि जो कोई कोरोना का पेशेंट है उसकी देखभाल करें, उससे भेदभाव ना करें। इस डायलॉग बोलते रहते हैं गवर्नमेंट वाले। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, अभी वह है ऐसे रोग से पीड़ित है कि हमको बीमार कर सकता है, क्योंकि संग प्रभावित करता है, तो उन लोगों का संग नहीं करना है, लेकिन उनसे द्वेष नहीं करना है। हो सकता है वो आगे जाके भक्त बन जाए। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है। किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रुता रखना, आपको देखिए हृदय एकदम लोड हो जाता है, भारी हो जाता है। महसूस किया आपने? सार्वभौम प्रभु बहुत अच्छा कहते हैं जिस व्यक्ति के आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, उसको हृदय में क्यों धारण किए हुए हैं। कितनी सुंदर बात है ना, बहुत अच्छी बात। भक्त लोग कभी कभी मतलब बहुत बार बहुत सुंदर बात कहते हैं, उसको ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, शक्ल भी देखना नहीं चाहते। जितना सोचेंगे शक्ल नहीं देखना चाहते, उतना शक्ल और मन में आ जाएगी। तुल्य निंदा स्तुति, अर्थात निंदा होने पर दुखी और स्तुति होने पर सुखी नहीं हो जाता है। ये पे काफी अच्छी बातें हैं। तो उसकी एक बात है कि जो स्तुति हो जाती है, मान लीजिए कोई स्तुति कर रहा है, तो उस पर क्रोधित भी नहीं होना है। हमेशा ये याद रखना है कि मैं कुछ अच्छा कर पाया तो ये गुरु और कृष्ण की कृपा से ही है, और अपने को याद दिलाते रहना है। ये भी याद दिलाना चाहिए कि यह गुण मेरे अंदर भक्ति में आने से पहले नहीं था। अभी भक्ति कर रहा हूं, वह भी भगवान के भक्तों की, गुरु महाराज की कृपा से है। तो भक्ति देवी की कृपा से, महाराज की कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूं। ये अनुभव कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जब भक्ति में नहीं थे तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते थे। सुबह उठ नहीं पाते थे, सबसे बड़ी बात, बहुत दूर की बात है, सुबह उठना बहुत कठिन होता था। तो अब हम कुछ कर पा रहे हैं तो वह भगवान की कृपा से हो पा रहा है। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे, गौरांग प्रभु, कि जैसे गाड़ी का इंजन चेंज कर देते हैं, पेट्रोल से चलने वाले इंजन की जगह डीजल के इंजन लगा देते हैं, तो गाड़ी तो बाहर से चलेगा कि चल रही है, लेकिन चल रही है अब दूसरे फ्यूल से, ईंधन से। तो पहले हम अपने कर्मानुसार कुछ कर पाते थे या नहीं कर पाते थे, अब हम जो कुछ कर पा रहे हैं तो प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, वैष्णव की कृपा से कर पा रहे हैं। इसीलिए महाराज एक बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। महाराज मतलब मेरे गुरु महाराज का स्टेटमेंट है, जब जय ध्वनि बोली जाती है, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज एंड देन ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा एंड नथिंग फॉर मी। समझ रहे? सब समझ में आया? ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा बोलते नहीं है, लेकिन एंड मतलब उनका स्टेटमेंट एंड नथिंग फॉर मी, ये भावना हमको रखनी चाहिए। धीरे धीरे ये जितना मैं इस भगवत गीता को भी, आप अगले 13वें अध्याय थोड़ा कठिन जरूर लगेगा, लेकिन उसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग करने बिल्कुल करता नहीं है, हम केवल इच्छा कर सकते हैं बस, बाकी सब कुछ करने वाले भगवान है। मैंने कई बार इस बात को बोला है, मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये कैसे हो रहा है हम कोई भी नहीं जानते। नहीं जानते ना साधु? मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे समझ में आ रही है? आप कुछ नहीं, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि कैसे समझ में आ रही। आप कह रहे हैं भगवान समझा रहे हैं, सही बात है। और आप कभी कभी देखेंगे, आप सीधी सीधी बात बोलेंगे किसी को तो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है। आपने देखा कभी? आप सीधी सीधी बात बोलिए, आपका कोई उद्देश्य नहीं कि आप उसे बुरा कुछ कहना चाहते, लेकिन लोग बुरा मान जाते। तो वहां वैसी मति क्यों दे रहे हैं? भगवान से दे रहे हैं उसको, इस प्रकार का स्वभाव है ऐसा। मैंने आपको बताया था एक बार, हम सिंपल बात बता रहे थे कि शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तुम्हारे रिश्तेदार तो घबरा गए थे, हम आत्मा है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है, इतना गुस्सा हो गए। फिर कम से कम 5-10 साल के बाद जब मेरे ऑफिस में आई अपने पति के साथ, जब उनको फिर समझाया वही बात, हम शरीर नहीं आत्मा है, अब समझ में आ रहा है। अद्भुत लगता है। जैसे महाराज बता रहे थे देहात्म बुद्धि वाला बात, कि देहात्म बुद्धि, गांव में प्रवचन कर रहे थे, तो एक देहाती था, उसने बोला महाराज से बाद में, तो महाराज जी ये अज्ञान केवल देहात में होता है, देहात में बुद्धि, उसको ऐसे सोच रहा था, देह को आत्म मानना तो देहात्म बुद्धि होता है। वो सुन रहा है, उसको ऐसे सोच रहा है देहात में बुद्धि, ऐसा ज्ञान केवल देहात में होता है। तो यह मतलब खाली कहने की बात है कि आप उस पर आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ लोग, एक व्यक्ति को एक रिक्शे वाला मिला, उसको मैंने कुछ माला दे दी, आप तो भगवान है मेरे सामने, अब मैं उसको क्या बोलेंगे। या मैं अभी इंडोनेशिया गया था, थोड़ा बहुत मैंने टीका पढ़ना चालू किया, तो वहां के वक्त बोले, ओह यू आर एक्सपर्ट इन संस्कृत, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन संस्कृत। मैंने कहा नहीं, मैं कोई संस्कृत में एक्सपर्ट नहीं हूँ। लोगों के परसेप्शन ऐसे होने लगते हैं। तो आप बहुत बार देखेंगे कि आपकी अति स्तुति भी होगी और अति निंदा भी होगी, तो उसके लिए हम इसमें समभाव रखना है। ठीक है? ज्यादा सुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी बहुत सुखी हो गए उतनी देर में फिर फ्यूज कर देंगे भगवान आपको, किसी को प्रेरणा दे देंगे निंदा करने के लिए। ठीक है? मौनी अर्थात यत वाक,
अथवा स्वइष्ट मननशील। यत वाक मतलब वाणी पे संयम, वाणी से भगवान की कीर्ति के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कुछ भी ना निकले। यह तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, कैसे अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरों के चित्त को कितनी आसानी से दूषित कर सकते हैं। केवल इसी का, ये आगे हम अगर समय हुआ तो हम लोग प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय को पढ़ेंगे तो नारद जी बड़ा स्पष्ट बताते हैं और एक मुख्य गुण बताते हैं कि बस छोटे थे लेकिन व्यर्थ नहीं बोलते थे, और भगवान के बारे में बोलने में उसको बहुत उत्साह होता है। जीवंत सन मुखरितम भवती, वार्ता। मुखर मतलब समझते हैं जो बहुत अधिक बोलता है, तो भगवान के बारे में वर्णन करने में बहुत अच्छे रहते हैं। महाराज समझा रहे थे कुछ साधु लोग होते हैं केवल हरे कृष्णा बोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, अन्यथा और कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कृष्ण कथा होगा तो बहुत बोलेंगे, हरि नाम बोलेंगे, और अन्यथा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, किसमें? हाँ, वैशिष्ट का प्रभु के बारे में भी एक भक्त बता रहे थे कि जब भी वह कुछ बोलेंगे तो कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे। सोचिए अगर इस प्रकार का चेतना, केवल ज्यादा दूर नहीं, जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं हम सबकी चेतना इस प्रकार से हो कि जब भी कुछ बात करें केवल कृष्ण के बारे में बात करें। मिथा गौ घनाशन, इस प्रकार से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो उसकी रुचि ही नहीं है वहां पे, वाणी को कहीं और लगाने की रुचि है ही नहीं। स्वइष्ट मननशील को मैंने समझाई दिया था। स्वइष्ट मतलब अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के चिंतन में वह लगा रहता है। ये इतना कठिन नहीं जितना आप सोचते हैं। अगर आप बार बार शास्त्र को सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे करके उन श्लोकों पे मनन होने लगता है। जब जप कर रहे हैं तभी भी वो श्लोक मन में आ जाएगा और को प्रेरणा भी मिल जाएगी। जैसे सिंपल सी बात थी, अभी पंचागौड़ा प्रभु बोल रहे थे, कह रहे थे कि हरि नाम जो है वह हमारे स्वरूप को प्रकाशन करने वाला नाम है। अब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में केवल ये नहीं लिख देते हैं कि हरि नाम करना है, वो कौन सा हरि नाम करना है वह भी स्पष्ट रूप से बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एकदम क्लियर अभिधेय क्या है उसको बताते रहते हैं ताकि व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो वाणी से भगवान का नाम करना चाहिए। इस संबंध में एक और बात थी कि सुबह ही सुन रहा था, महाराज को चौपाई बोल रहे थे महाराज श्री, तो कह रहे थे कि अगर भगवान राम राम अपनी जीव से नहीं जपोगे तो सुरसरी, गंगा जी के तट पे भी प्यासे मर जाओगे, और सुर तरु यानी कि कल्प तरु के अंदर नीचे बैठे रहोगे, लेकिन जो दारिद्र है वह सताएगा। अमृत खाओगे, अमृत जान के कुछ खाओगे, वो जहर बन जाएगा। ऐसा करके उन्होंने मतलब बहुत सारी बातें बोली कि भगवान का नाम जब नहीं करेगा व्यक्ति तो कुछ साधन सिद्ध होने वाला नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जब सिद्ध होता है, तो अपनी वाणी को बार बार जितना अधिक हो सके हरे कृष्ण मंत्र जप में लगाना चाहिए। इस संबंध में एक और इंटरेस्टिंग बात है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यहीं से बता रहे थे, कह रहे थे कि बहुत अधिक व्यर्थ का भाषण करने से अपराध बनते हैं। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप गीता भागवत पे ना बोलें, ये बात नहीं बोली जा रही। कहने का अर्थ था समझे ना, दुनिया के हर टॉपिक पे कमेंट पर तात्पर्य देने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप समझते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब पता होता है, हर चीज के बारे में सब कुछ पता रहता है, उसमें तात्पर्य वो जरूर देते हैं, है कि नहीं? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा हो गया, वैसा किया, और उसमें जरूर अपराध बन जाता। ठीक है, वाणी का अपराध मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूं, बहुत खतरनाक होता है क्योंकि बहुत मर्म को आहत करता है, इसलिए रोकना चाहिए इसको सब। इसका और प्रैक्टिकल तरीका है यातवाक होने का कि आपके पास प्रॉपर एंगेजमेंट होने चाहिए। इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर जब करना है, इतना ये करना है, तो वाणी उसमें लगी रहेगी। जैसे अब हम 1 घंटा वाणी को सीमित रखते हैं कि हम भगवदगीता को पढ़ेंगे तो अपराध की संभावना इसमें कम होती। जब करेंगे तो जब करेंगे, समझ रहे मेरी बात? संतुष्ट ये न के नचित, अर्थात ध्यानपूर्वक सुनिए, अर्थात अदृष्ट से आकर्षित होकर रूखा या स्निग्ध अन्नादि जो उसे प्राप्त होता है उससे वह संतुष्ट रहता है। अदृष्ट मतलब समझते हैं, दृष्ट मतलब जो दिख रहा है, अदृष्ट मतलब जो नहीं दिख रहा है। तो हमारा पूर्वगत जो कर्म है वह हमको दिख रहा है, पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए थे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो अब उसके अनुसार हमको इस जीवन में कुछ प्राप्त हो रहा है, इसे कहते हैं अदृष्ट। अदृष्ट से आकर्षित होकर, समझ में आया? पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किए हैं उसको, क्योंकि एक कर्म तुरंत फलीभूत नहीं होता है ना, तो वह पुराना किया गया कोई कर्म है वो अब जो फलीभूत हो रहा है उसके अनुसार मुझे कुछ
आज कभी अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता। यह भक्तों के कंटेक्स्ट में देखे तो भगवान की कृपा से, अब कृपा दिख तो नहीं रही है एकदम सीधे कि कौन सी कृपा कब फलीभूत हो रही है, लेकिन भगवान की कृपा से हमें कभी अच्छा मिलता है, कभी कभी 4 सब्जी मिलती है, कभी 2 सब्जी मिलती है, कभी एक ही मिलती है, और कभी कभी मिलने के समय बाद भी भूख नहीं लगी रहती। हुआ है ना ऐसा? होता है ना ऐसा? कहीं कहीं दो तीन न्योते आ जाते हैं, एक दिन होता है कि भाई आपको चपाती में भी दिक्कत मिलेगी, राइस से काम चलाना पड़ता है। तो कई बार हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्त लोगों को ऐसे नहीं होना चाहिए। और बार बार बात यही आएगी कि क्यों इस प्रकार से संतुष्ट हैं, क्योंकि वह भक्ति करके संतुष्ट हैं, इसलिए शरीर की आवश्यकता में बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। मेक सेंस? हम लोग उसको इमिटेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे इस पे आने का प्रयास करना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो कितनी मात्रा में धीरे धीरे हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं। अनिकेत अर्थात नियत निवास रहित या निकेत मोह शून्य। नियत मतलब उसका कोई फिक्स्ड रेसिडेंस नहीं होता है। नियत का अर्थ समझते हैं, फिक्स्ड। या निकेत मोह शून्य। निकेत मोह शून्य मतलब ये मेरा घर है, ये भावना बहुत जल्दी आ जाती है। हम लोग थोड़े समय के लिए भी कहीं रहना चालू कर देते हैं तो सोचने लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा रूम है। 3x6 का स्पेस जितना, कहीं 3x6 तो बहुत कम हो गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपको स्पेस रहने के लिए दिया गया है उसी में संतुष्ट रह जाना चाहिए। लेकिन यह मोह कभी नहीं होना चाहिए कि ये मेरा रूम है, ये मेरा घर है। फिर ध्यान देना चाहिए। तो प्रभु जी फिर हम एलोकेट कैसे करेंगे? आश्रम में भी बोलते हैं ये भक्त यहाँ रहता है, वहां रहता है, व्यवहार की बात अलग है, लेकिन मनोवृत्ति की बात आपकी अलग है। अब ऐसा भी नहीं कि हम पेड़ के नीचे रह पाएंगे, इतना अधिकार नहीं है। और प्रभुपाद ने बोला भी नहीं कि पेड़ के नीचे रहो। अब पता लगा कि क्लास अभी हम पेड़ के नीचे कर रहे होते हैं अभी तो, और बारिश हो रही होती तो कैसे क्लास होती? तो वह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आसक्त नहीं होना। स्थिर मति अर्थात वह अपने ज्ञान में निश्चित रहता है। ये जो मोह का, निकेत का मोह, ये बहुत खतरनाक है। प्राय लोग अपने घर में मरना चाहते हैं और ये बहुत खतरनाक है। उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। अभी हम खाली गुणों की व्याख्या कर रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इन 7 श्लोकों में अपने ज्ञान में स्थित रहता है, मतलब मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान में मति फिक्स्ड है, सेवा ये करनी। इन 7 श्लोकों में अद्वेष्टता इत्यादि के गुणों की आवृत्ति होने से इनमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस पुनरोक्ति का उद्देश्य इन गुणों की अति दुर्लभता को ज्ञापित करने के लिए हुआ है। ये लाइन समझ में आई? कई बार यहाँ पे आया कि वो शत्रु मित्र के प्रति बराबर रहता है, सम रहता है, सम रहता है। तो आप कहेंगे एक ही गुण को बार बार क्यों बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह गुण इस जगत में दिखना बहुत कठिन है। आज एक भक्त बोल रहे थे, इस व्यक्ति ने मेरे मन के अनुसार किया है, इसलिए मैं भी इन्हें कुछ इनाम दूंगी या दूंगा। ये स्वाभाविक हो जाता है, मतलब इट्स जस्ट सो नेचुरल कि जो व्यक्ति हमारे अनुसार कार्य कर रहा है उसके प्रति हम अनुकूल वृत्ति बना लेते हैं। बहुत कठिन है कि जो हमारे अनुसार ना भी चले उसके प्रति भी अनुकूल भाव। डिफिकल्ट। सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्तों में क्रमशः ये गुण तारतम्यता के अनुसार प्रकट होते हैं, ये समझना चाहिए। सनिष्ठ कौन था? जो पहले कर्मयोग करता है, फिर ज्ञान योग, और फिर अष्टांग योग और भक्ति योग। तो वह अनन्य भक्ति का आश्रय नहीं लेता। परिनिष्ठ क्या करते थे? वो साधना भक्ति करते हैं, लेकिन साथ साथ वर्णाश्रम के नियम का पालन दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं। अब याद हो गया, बार बार रिपीटेशन से समझ में आता होगा। और निरपेक्ष भक्त केवल भक्ति करते हैं। तो सबसे अधिक निरपेक्ष में, उससे कम परिनिष्ठ में, और उससे कम सनिष्ठ भक्तों में ये गुण प्रकाशित होंगे, लेकिन गुण सभी में प्रकाशित होंगे। नोट, एक निरपेक्ष भक्त में यह गुण सबसे अधिक और सनिष्ठ में सबसे कम मात्रा में ये गुण प्रकट होते हैं। इसका कारण भी है कि निरपेक्ष केवल भक्ति कर रहा है, इस कारण से। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। कितना कठिन है पहली लाइन को अप्लाई करना। प्रभुपाद जी तो बोल्ड कर देते हैं पहली बार। सदैव, सदैव को मतलब समझ रहे हैं? हमें, हम तो मुझे ही पता है हमेशा। लेकिन 24 आवर्स, यस, मतलब कहीं भी कुसंगत है तो इंद्रियां तो चाहती हैं उसको संगति को, लेकिन हमें इंद्रियों को खींचना होगा। इसलिए आज मैं एक भक्त को बोल रहा था, वो अकेले अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, तो मंदिर में अकेले थे, तो मैंने थोड़ा डांटाने के, आप तुरंत वापस जाइए, गौशाला जाइए। क्यों? क्योंकि
आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है मंदिर में तो डिवोटीज रहते हैं, लेकिन अब उसके अलावा कौन मिलेगा, क्या कहेगा, तुरंत भ्रमित हो जाते हैं लोग। यहाँ पे एक न्यू डिवोटी था, उसको मैंने मायापुर भेजा, लौट के आया तो छोड़ ही दिया उसने आश्रम। हमने करे ये तो चार्ज होके आना चाहिए था, कृपा लेके आना चाहिए, कृपा की जगह बस छोड़ दिया उसने आश्रम, और जा रहा हूँ यहाँ से। हमने कहा अरे भाई उससे अच्छा तो यहाँ बना रहता। बहुत समय लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन, विवेक जागृत करने के लिए। और बहुत क्या कहते हैं, लता बहुत कोमल होती है। राधा रमन महाराज बता रहे थे कि परम पूज्य राधा रमन महाराज की, जब भक्ति लता बहुत कोमल होती है तो उसे खाने के लिए बहुत सी बकरियां घूमती रहती हैं। हमारे क्या नाम है, इसलिए भक्तों का, जो आपके भक्त ध्यान रख रहे हैं उनकी बाढ़ साथ में रहनी चाहिए। हमारे रघुपति प्रभु बता रहे थे, आपको कोई बोल रहा था ना कि गीता नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ वृंदावन में बोल रहा था, मंदिर के अंदर हम हाँ हाँ उन्होंने कहा कि गीता देखो, तो प्रभु जी बोल रहे कि हाँ, तो अब देखिए प्रभु जी खुद अपना अनुभव बता रहे हैं कि ये हमारे मंदिर में ही बहुत, उस समय तो कोरोना नहीं था तो बाहर से बहुत से लोग आते थे, तो उनको ये एक सदगुरु ने उपदेश दिया कि आप भगवत गीता छोड़ ही दीजिए। आप कब तक छोड़ दीजिए? 10 साल के लिए। बताइए, ये स्थिति। इसलिए डर लगता है आपको, कहेंगे प्रभु जी तो मुझे बिल्कुल बांध के रख रहे हैं। बंधन जो है वह संभाल के। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेगो, कल ही की बात है ना, एक माता जी यहाँ वृंदावन में, सॉरी गौशाला में आती है मेरे बच्चों के संग, बच्चे को खुला छोड़ दिया, ऊपर छत पे गया, बंदर ने काट लिया। तो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे को तो घूमना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गौशाला में गाय के अलावा बंदर भी हैं। तो कभी कभी, इसलिए समझ पा रहे मेरी बात, मैं क्यों बोल रहा था, हम कुसंगति समझ नहीं पाते कहाँ से कुसंगति हो जाएगी। फिर अब हो सकता है 10 साल के लिए गीता पढ़ना छोड़ दे, ये कहें अरे ये सब क्या पढ़ रहे, उच्च उच्च ग्रंथ पढ़ो, ऊंचा पढ़ो, ऊंचा पढ़ो। हमारे आयेंद्र पर बड़ा अच्छा बोलते थे, डोंट ट्राई टू गो हायर, ट्राई टू गो डीपर। बहुत उनका कहने का मतलब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बजाय पहले, प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता पढ़ के गोलोक की प्राप्ति होगी। आप पढ़ते रहेंगे ना तो फिर देखिएगा आप, तो ठीक से पढ़ें तो सही। तो सदैव कुसंगति से दूर रहता है, हमेशा दूर रहता है। ये बहुत कठिन है, लेकिन ये अगर बच गए, इस तरह से बच गए तो प्रगति बहुत तेज है। भक्तों की संगत में रहें, गलत लोगों की संगत से बचे रहें, प्रगति करेंगे। मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। मतलब उसी व्यक्ति की जिसकी खूब प्रशंसा की जा रही है, उसी व्यक्ति की वही लोग निंदा करेंगे। ये स्वभाव है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम की निंदा कर रहे, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण की निंदा कर रहे। आपको पता है वो जो मणि चुराने वाली बात, जबकि मणि भगवान कुछ चुराए नहीं, कोई मतलब नहीं, और फिर भी उनपे आरोप लगाया कि हाँ बचपन में ये मक्खन चुराता था, तो हो सकता है कि भाई मणि के प्रति लोभ हो, चोरी कर लिया। ऐसा लोग मीमांसा करते, बहुत मीमांसा करते। लेकिन भक्ति कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से, सॉरी भक्त होना चाहिए, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। ये समझ में आया कृत्रिम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यश अपयश दुख या सुख किसके को अनुभूत हो रहा है? हमारे मन और शरीर को। बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, बात भूल जाएंगे, फिर बार बार सुनना है। जानते नहीं मैं कौन हूं, ये बोलेगा मन, लेकिन समझाओ हाँ तुम भगवान के दास हो। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको सुनना है, स्टैंडर्ड को सुनना है, और फिर हमको मतलब उस पर अप्लाई करने का प्रयास करना। जैसे मुझे, चल ठीक है, कुछ चीज नहीं बोलनी चाहिए। वह अत्यंत धैर्यवान होता है, अगर उसे 2 साल के अंदर भगवान नहीं दिखते हैं तो फिर वह भक्ति छोड़ देता है। यही अर्थ है ना इसका? आज आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? अनु का अर्थ क्या बताया था? नैरंतर्य, निरंतरता। अगर भक्ति में उत्तमता चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत रूप से भक्ति करते रहे, 1 दिन 2 दिन की नहीं। अब हमें शाश्वत भक्ति करनी है, शाश्वत समय, अनंत समय के लिए भक्ति करते ही रहना है। तो बड़ा लंबा प्रोसेस, कितना लंबा है? हाँ, अब इन्हें कहा जब तक भगवान न मिल जाए, उसके बाद हाँ, आप जानते ही हो कि क्या था, रुचि आसक्ति, आसक्ति के स्तर पे भी एक व्यसन बन जाता है, छोड़ा नहीं जाता। फिर भाव और प्रेम की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे ये तो बहुत आगे की बात है। अभी भी हम अनुभव कर रहे हैं कि भक्ति के बिना तो बहुत खराब लगता है।
भले ही थोड़ा सुबह उठने में कठिनाई हो कुछ एक आध दो, लेकिन बिना जप किए, बिना श्रवण कीर्तन किए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो जो टेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आप लोग अनुभव भी करते होंगे कि रात में लगता होगा कि अरे कुछ किया नहीं, आज तो कुछ किया नहीं भगवान के लिए, और कितना कुछ है पढ़ने के लिए, और कितना कुछ है सीखने के लिए, है ना? होता ही होगा आप सब लोगों को ऐसा। Yes. सब प्योर डिवोटीज। यस यस, दिस इज साइन ऑफ प्योर डिवोशन। आपको लग रहा है कि भाई तृप्ति नहीं हो रही और करना चाहिए। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता है। ऐसे लगता है प्रभुपाद बहुत सिंपल तात्पर्य बोल रहे हैं, लेकिन कितना कठिन है। ठीक है, अब इसका अर्थ यह भी समझना चाहिए कि कृष्ण के लिए भी बोलना पड़ता है, आपको सेवा के लिए कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें भी मैंने देखा है डायरेक्ट कृष्ण कथा और मैनेजमेंट कथा, उसमें भी अंतर है। आप ऐसा नहीं कह सकते वो सेम है। एटलीस्ट मैं तो उसका अनुभव ऐसा इस प्रकार से नहीं करता। डायरेक्ट भगवत गीता प्रभुपाद जी को बोले भी थे। एक माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या, वह लाइफ मेंबर बनाने के लिए गई थी, और उस दिन गीता क्लास में नहीं आई, तो प्रभुपाद बोले तुम ऐसा करोगे तो तुम कर्मी बन जाओगी। तो ये सारी चीजें भक्ति हैं जब वो स्वरूप सिद्धा भक्ति के पीछे। आज प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि क्या प्रश्न था, भक्ति में सहायक चीजें, हाँ, भक्ति की सहायक वस्तुएं हावी हो जाती हैं। तो महाराज ने बड़ा, कभी कभी भक्ति की सहायक क्रियाएं जो हैं वो भक्ति पे हावी हो जाती हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न था ये, बहुत ही, एक डिवोटी जो साधना कर रहा है वो समझ पाता है इस बात को। तो ऐसा नहीं है, महाराज क्या बोले थे कि पेशकार जो है वह जज की सहायता करने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि वो जज के स्थान पे पहुंच जाए। तो कुछ क्रियाएं हैं जो भक्ति के संग से भक्ति हो जाती है। जैसे स्नान करना भक्ति नहीं है, लेकिन अब पूजा करने जाना है तो स्नान करना भक्ति है। लेकिन अब स्नान ही करता रहा और पूजा का समय निकल गया तो यह भी उचित नहीं ना। तो अपने गोल को क्लियर रखें, अपने जीवन का गोल क्लियर रखें कि मुझे स्वरूप सिद्धा भक्ति, श्रवण कीर्तन भगवान विष्णु का डायरेक्ट है, उसमें जरूर संलग्न होना है। नहीं तो जीवन में भक्ति में हम बहुत सूखा बन जाएगा। प्रभु जी मैं सेवा कर रहा हूं इसलिए क्लास में नहीं आ सकता। वो उद्देश्य सारी सेवाओं का ये है कि क्लास समझ में आए, कृष्ण कथा में रुचि हो, अन्यथा श्रम एवं ही केवलम। भगवान को बहुत सारे बातें, बहुत सारे तरीके पता है हमारे हृदय में जाने के लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अच्छा अच्छा रास्ता उनको लगता है श्रुतैक्षित पंथा, उनका देखा हुआ रास्ता है। एक अर्थ है, एक अर्थ है कि सुनने के द्वारा हम भगवान को देखते हैं, श्रुत एक शित पंथा, एक मतलब देखना। दूसरा अर्थ है कि भगवान का ये देखा हुआ रास्ता है। श्रवण जो है ये भगवान का देखा हुआ रास्ता है। तो जो देखा हुआ रास्ता है उसी में तो हम जाना चाहेंगे ना कहीं पे। तो सुनने के द्वारा भगवान हमारे हृदय में आते हैं, इसलिए श्रवण को बहुत महत्व देना चाहिए। इसीलिए मैं भक्तों को इस प्रकार से इंगेज कर रहा हूँ, एनवेलप बनाने की सेवा इत्यादि, जहां 2-3 घंटा श्रवण कर सकते हो अगर आप चाहो। देता रहता हूँ इस प्रकार से, जितना हो सके भक्तों को वाणी या कान जो है भगवान के बारे में लगे। और कितनी बार भी आप सुनेंगे हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया पॉइंट समझ में आएगा। जितना हो सके श्रवण कर लीजिए, कथा सुन लेना चाहिए, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। अतः और उसके बाद ऐसा हो जाता है कि फिर आपका मन ही नहीं करता कि भौतिक वार्ता में संलग्न हो। अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप ना करे। इस संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग निराकारवादी हैं उनके लिए अच्छा है कि वो मौनी रहें। क्यों अच्छा है? क्योंकि वे बार बार यह स्थापित करने का प्रयास करेंगे कि भगवान निराकार हैं, और उनकी इस टटराहट से क्या होगा, काल रूपी जो मेढक है वह उनको, उनके प्रति आकृष्ट होकर उनको मार देगा। तो टटराहट करने से, या कह सकते हैं भगवान के विरुद्ध बोलने से, व्यक्ति केवल मृत्यु के पास और जल्दी पहुंच रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा है कि वो चुप रहें, ताकि वह खुद भी अपवित्र ना हो और अधिक, और ना दूसरों को पवित्र करें, अपवित्र करें। लेकिन अगर आपके पास भगवान के बारे में प्रमाणिक रूप से बोलने के लिए है तो साहित्य रूप से भगवान के बारे में बोलना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जिसको बोलना ही चाहिए। नहीं, बोलना नहीं, केवल अनिवार्य शब्द की बात बताइए। अनिवार्य का अर्थ क्या होता है? कंपलसरी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ आश्रम में हमारे एक डिवोटी हैं वो प्रवचन कर लेते हैं, अनुपम भी सीख गए हैं, अनुपम कृष्ण प्रभु भी बोल लेते हैं, यादवपति प्रभु भी बोल लेते हैं, 2-4 लोग हैं ऐसा, और बाकी हम लोग केवल खाएंगे। नहीं, बोलना सीखना है आपको, बोलना सीखना ही है। आप ये मत सोचिए कि केवल एक ही व्यक्ति प्रचार कर लेगा, या 2 कर लेंगे, या 3 कर लेंगे, या 4 कर लेंगे। और अगर आपकी इच्छा होगी तो भगवान आपको प्रेरणा देंगे। इच्छा हमारी होनी चाहिए
क्या आप ये भी नहीं समझा सकते कि इंसान जानवर में क्या अंतर है? हाँ प्रभु जी, क्या थे, क्या पॉइंट्स थे? पहला था क्या था, जानवरों के दुकान होते हैं इंसान में, ऐसा नहीं स्थिति होती। इतना आप समझा सकते हैं किसी को इंसान जानवर में क्या अंतर। और उसके इम्पोर्ट्स बहुत गंभीर हैं कि इंसान के पास तपस्या करने की शक्ति है और तपस्या का सुख जो है उत्कृष्ट होता है। वो जो खाने पीने के सुख जो है उससे कहीं उत्कृष्ट होता है। खैर वो सब बातें हम अभी नहीं कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं अगर हमारी इच्छा है भगवान के बारे में बोलने की तो भगवान हमको शक्ति भगवान देंगे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अनिवार्य है, यू मस्ट स्पीक अबाउट कृष्ण। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। लेकिन उसके लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये नहीं अब बुद्धि को वाणी को जगह जगह लगाए रखेंगे तो क्या होगा, फिर चित्त में वही बातें रहती है। समझ रहे? मैं उदाहरण देता हूं, जब आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होता है तो उसके लिए आपका भी प्रयास होता है, आपका बहुत ज्यादा प्रयास होता है। बस तो देखा जाए टीचर का प्रयास बहुत कम होता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयास तो हमारा ही होता है। हम प्रयास में लगे रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी सोचना चाहिए कैसे मैं भगवान के बारे में चर्चा कर सकता हूँ। और नहीं और अन्य लोगों से कर सकते हैं, भक्तों से चर्चा कीजिए, isn't it? जो आपने पढ़ा जो सुना उसकी चर्चा कर सकते हैं। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है क्योंकि उसका सुख बाह्य नहीं है, उसका सुख आंतरिक है। मैंने इसको पहले भी व्याख्या किया है कि देखिए जब हम भगवान के वस्तुतः भगवत प्रेम की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो भगवान के लिए की गई कोई भी कार्य हमको बहुत सुख देती है। तब कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो भगवत स्मृति ही असीमित सुख दे रही है। तो सुख जो है वो बाहर से नहीं है अपितु अंदर अंदर से आ रहा है। नहीं समझ में आ रही बात? इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि अभी हमारा सारा सुख बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और सुख कैसे अनुभव करते हैं हम लोग? कोई अच्छी इंद्रियों को प्रिय लगने वाली वस्तु मिल जाती है, उसके प्रति मन का अनुकूल भाव हो जाता है, उसको कहते हैं ये सुख है। और जो प्रतिकूल भाव हो जाता है उसे कहते हैं दुख है। लेकिन दोनों ही भावों को भक्त त्याग देता है। सुख तो उसको डायरेक्ट भगवान की भक्ति से होता है, नाम जप करके, कथा श्रवण करके। यस नहीं? अरे इस दुनिया में देखिए नहीं कि किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, उसको सोच सोच करके हम दुखी होते रहते हैं। ऐसा नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो यही चीज भगवान के ऊपर घटित नहीं हो सकती कि हम जो भगवान का भक्त है भगवान का स्मरण करके ही सुखी हो जाए। लेकिन वह तब होगा जब भक्ति बढ़ी हुई होगी। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। इसको हम व्याख्या कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी उच्च अत्यंत प्रसाद नहीं होना चाहिए, प्रासाद होना चाहिए। प्रासाद मतलब महल में। किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। समझ रहे हैं? आसक्ति उसकी भगवान में है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ रहता है। संकल्प क्या है? कृष्ण की ही सेवा कर रही है। ज्ञान क्या है? भगवान का दास हूं। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कुछ तर्क करके या कुछ और करके मेरे इस निश्चय को डिगा दे। और स्थिर का मतलब ही होता है कि स्थिर ना होने के कारण होने के बाद भी स्थिर रहे। नहीं समझ में आया? हो सकता है कि धकेलने के बहुत सारे कारण उपस्थित हों, हेतु उपस्थित हों, लेकिन फिर भी वह स्थिर रह रहा है। कुछ लोग तर्क करें, कुछ परेशानी आए या हमारे शरीर में बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, तब भी व्यक्ति को संदेह हो जाता है, अरे इतना जप किया, इतना भक्ति किया, इतने प्रणाम किए, हमने तो सुना था प्रणाम करने वाले के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। ये दुख कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? कृष्ण से आ रहा है। जन्माद्यस्यतः। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मेरे कल्याण के लिए। ये भक्त का विश्वास रहता। ये लाइन सब समझ में आती हैं बातें? इस पे थोड़ा विचार करेंगे तो ये सब बातें खुलती चली जाएंगी। आज बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है ताकि आगे जाकर के पोलियो ना हो, तो यह दुख भी आगे के महान दुख से, ये थोड़ा सा दुख आगे के महान दुख से बचाता है। कौन लगवाता है पोलियो का इंजेक्शन? माँ स्वयं लगाती है, लगवाती है, जैसे भी कह लीजिए। इस बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूं भगवान के गुण के संबंध में। भगवान का एक गुण है, इसे कहते हैं सुहृदतम। वह सुहृदतम है जीवों के, सभी जीवों के, और भक्तों का तो कहना ही क्या।
और सुहृदम का अर्थ होता है, सुहृद का अर्थ ये होता है कि उपकार की अपेक्षा के बिना जो हमेशा उपकार ही करता रहे। क्या समझ में आई बात? हम सेवा करें या ना करें, भगवान की तरफ से तो कृपा आती ही रहती है। और फिर भक्तों के प्रति कितना प्रेम करेंगे जो उनकी भक्ति को स्वीकार भी कर रहा है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मेक सेंस? तो इसलिए अगर अपने जीवन में कोई भी सुख दुख आ रहा है, उसको स्वीकार करके भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। स्वीकार का अर्थ है व्यवहार में आप हो सकता है उसकी निवृत्ति के लिए डूइंग द नीडफुल करें, लेकिन मनोवृत्ति यही होनी चाहिए कि भगवान कुछ अच्छा जान के ही मेरे को इस परिस्थिति में डाले हैं। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि मैं दूसरा श्लोक नहीं लूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, हम कल लेंगे, आप खुश हो जाएं आप लोग। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, ठीक से भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गुण प्रकाशित होने चाहिए। जैसे हमारे प्रभु को एक डिवोटी ने बताया कि आप इस प्रकार से सब्जी बनाइए, तो अब जब उन्होंने ठीक रेसिपी बनाई तो उस सब्जी में वह गुण प्रकाशित हुआ। क्यों भाई, कर्णामृत हुआ कि नहीं? और अगर आपने ठीक से नहीं बनाई होती या ठीक से नहीं सुना होता तो वह गुण प्रकाशित नहीं होता। एक बहुत मतलब क्रूड एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर हम ठीक से भक्ति कर रहे हैं तो आत्मा में ये आध्यात्मिक गुण पहले से ही है। हम लोग सब लोग भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बस ऊपर से एक कचरा भरा हुआ है, जो अनर्थ उपशमो साक्ष्य ऊपर ऊपर से है। तो भक्ति करेंगे तो ये सारे गुण प्रकाशित होने चाहिए, लेकिन भक्ति ठीक से करना सीखना चाहिए। मैं आप लोग पता नहीं कितने लोग ध्यान पूर्वक कर रहे हैं कोर्स को नहीं, लेकिन जो महाराज जी समझा रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, इसको बड़ी गंभीरता से जाकर के बैठ करके बहुत गंभीरता से सुनिए। इस रेसिपी को नहीं सुनेंगे तो भक्ति की सब्जी ठीक नहीं बनेगी। अगर सब्जी का उदाहरण दिया जाए, रेसिपी ही ने मान लो प्रभु जी को बोला गया इमली डालना, इमली की जगह क्या बोले कड़ी पत्ता का पेस्ट डाल दिया, क्या गड़बड़ा रहा है? जब तक हम कान से ठीक से सुनेंगे नहीं कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, भक्ति का फल ठीक से नहीं प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? आपने आज सुना था ना कि काया से, मन से, वचन से, चेष्टामय। अब कितना बड़ा एप्लीकेशन है। जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा शरीर से भी चेष्टा होती है। ऐसे बैठ गए ऐसे करके तो यह चेष्टा नहीं हुई ना। आने जा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे कुछ लोग सांस अंदर लेकर भी जप करते हैं। अभी मैं क्लास के बाद बोलने वाला हूँ, उस बात को पकड़ूंगा मैं। आज देखा हरे कृष्ण ऐसे करके जप कर रहा था। नया डिवोटी ऐसे नहीं पता है, सिखाना पड़ेगा। इतनी सीधी सीधी बात नहीं है। वाचिक चेष्टा बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ऐसे नहीं, पूरा महामंत्र बोलना है। मैं रोज बोलूंगा जब तक हर व्यक्ति 100% आउटपुट ना दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहाँ सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन जब करने पड़ेंगे हरे राम 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 राम। फिर चेतना में परिवर्तन नहीं देखेंगे। 3 बार बोले थे ना, नहीं नास्ती। चेतना में परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसे समझ नहीं पाने कितना सबलाइम प्रोसेस है। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि सद्गुणों का विकास होगा जब भक्ति ठीक से करेंगे। हरा व भक्त कुतो महत गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। ये कैसे कह सकते हैं? हम तो देख रहे हैं बहुत सारे भक्तों में भी सद्गुण होता है, वह केवल उनके भौतिक कर्मों के अनुसार होता है। जरा सा उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी, तुरंत दुर्गुण प्रस्तुत हो जाएगा। जैसे कि देवकी को स्वयं कंस जो राजा है वो सारथी बन के लेके जा रहा है, लेकिन जहां सुना कि इसका लड़का मार देगा, मारा नहीं मार देगा, तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए तैयार है। तो ये लोगों की स्थिति होती है। ऐसा लगता है बड़े अच्छे हैं वो, लेकिन उनकी मुस्कुराहट केवल बाह्य रूप से है, जो गुण है वो केवल कुछ क्षणिक रूप से। मनोगतेना मनोरथेना, मन का रथ कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, उसके अनुसार वे गुण प्रकाशित कर रहे हैं। उनका मन भगवान में स्थिर नहीं है। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। ये अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावना, मृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, गुण
प्रकाशित होंगे जब व्यक्ति उत्तम भक्ति का अभ्यास करेगा। श्रील रूप गोस्वामी चक्रवर्ती पाद जीव गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं। ये उत्तम भक्ति का गुण क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि अन्य भक्ति जो मिश्रित भक्ति है वह ऐसा गुण साधक में प्रस्तुत नहीं कर सकती है। तो आज जब आप लोग सुन रहे थे तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके द्वारा मुझे विवेक दिया जा रहा है कि मुझे भक्ति कैसे करनी चाहिए। आज महाराज समझा रहे थे ना कि अगर आप किसी को मारने के लिए भक्ति कर रहे हैं या तमोगुण रजोगुण के द्वारा प्रभावित होकर भक्ति कर रहे हैं तो वह भी अच्छा है क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो अब कितना समय लगेगा शुद्ध होने में उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपराध भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए श्रवण के द्वारा अपने चित्त का निर्माण हम करें। समझ रहे हैं मेरी बात की? किस एटीट्यूड में क्या भावना होनी चाहिए, क्या मेरी मनोभावना होनी चाहिए जब करते समय या भक्ति करते समय, तो उसके द्वारा हमारी प्रगति जल्दी होती है, बहुत तीव्र प्रगति होती है। इसीलिए इस श्लोक को अच्छे से समझें, अन्याभिलाषिता शून्यम, और इसको अपने जीवन में धीरे धीरे करके अभ्यास करने का प्रयास करें। मैं एग्जाम्पल आपको दिया था मैं जप के बारे में कि कम से कम काया और वाचा में तो चेष्टा करना चाहिए, फिर मन को तो धीरे धीरे करके मिलाने का प्रयास करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हर चीज में होगा, चाहे आप तिलक लगा रहे हैं, चाहे आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सभी जगह। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं ले सकता हूँ। यस प्रभु, माइक दीजिए। प्रभु जी, यस प्रभु। जब जैसे भक्तों के गुणों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में, तो जब गुणों की बात बताते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे गुणों की बात हो रही है, दुर्गुणों की बात होती है। और तो भगवान टेस्ट कर लेंगे कि कितना हम मान अपमान में सम रहते हैं। वो भगवान कुछ समय बाद टेस्ट देते रहते हैं। प्राय भगवान के टेस्ट सरप्राइज टेस्ट होते हैं। तो समझ में आ जाएगा भाई गुण हमारे अंदर नहीं है। अगर हम थोड़े से भी सचेत हैं तो भी देखेंगे कि यह गुण हमारे अंदर प्रकाशित नहीं है। अभी भी हम शत्रु मित्र देख रहे हैं, अभी भी मान अपमान में ऊपर नीचे हैं, अभी भी स्तुति निंदा से प्रभावित हो ही जाते हैं। तो इसे निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी देखते हैं कि हाँ कुछ कुछ गुण आ भी रहा है, कि हम सभी को अब मन में आज नहीं सोच रहे कि सभी लोग शत्रु हैं या इस प्रकार से नहीं दिख रहे। तो अभी तो हम लोग मतलब ऐसा देखिए, जब हम भक्ति की एकदम पूर्णावस्था में होंगे तो सारे गुण पूरी तरह से प्रकाशित होंगे, और जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये गुण आ भी तो रहे हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि आप देखिए, ऐसा नहीं कि हम कुसंगति में पढ़ना ही चाहते हैं, isn't it? यह हमको प्रज्वल करना अच्छा लगता ही है। धीरे धीरे करके जैसे हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। और दूसरा, उन्नत भक्तों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ ये गुण हमारे पास आना चाहिए। ये भी आ रहा है कि नहीं यार, isn't it? अभी हमारे आश्रम में एक भक्त बहुत अच्छे से जप करते हैं, तो उनको देख करके आपके मन में नहीं आता कि मैं भी अच्छे से जप करूं? कि दुनिया में सभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं अच्छे से जप करूं? नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि डिफरेंट शेड्स आर देयर। हमारे अंदर कुछ कुछ गुण आ भी रहे हैं और कुछ कुछ गुण अभी और प्राप्त होना बाकी। ठीक है, उत्तर हुआ आपके प्रश्न का? यस प्रभु। इससे विश्वास होना चाहिए कि भाई जो पहले दुर्गुण थे वो समाप्त हुए भक्ति के द्वारा ही, तो आगे भी जो दुर्गुण है वह भक्ति के द्वारा ही समाप्त होंगे। यस, जैसे मान लीजिए बहुत भीषण बीमारी से प्रभावित हैं, तो दवा ले रहे हैं तो कुछ कुछ फायदा मिलना चालू हो जाता है कि नहीं? तो आपका श्रद्धा बनती है कि हाँ मैं दवा ठीक लूंगा तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। जरूरी नहीं कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे हमें देखते हैं हम कि कुछ हमारे अंदर काफी गुण नहीं होते हैं, तो जैसे निंदा से प्रभावित होना और क्रोध आना, तो इन गुणों को कृत्रिम रूप से अपने जीवन में लाना उचित है या नहीं? मतलब अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, इट इज ए डिस्क्रिप्शन एंड इट इज ऑल्सो अ प्रिस्क्रिप्शन। जब बोला जा रहा है कि तृणादपि सुनी चेना तरो रेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन भी है। प्रिस्क्रिप्शन क्या कहेंगे? सुझाव भी है, और यह डिस्क्रिप्शन भी है, अर्थात ये वर्णन भी है। मतलब जो भक्त शुद्ध भक्त हैं उनका ये गुण उनमें अपने आप ही रहता है, तो ये उनके गुणों का वर्णन हुआ। और जो साधक है उसके लिए सुझाव है कि वो इस प्रकार से करे। अब मान लो क्रोधित हो जाए, ठीक है, प्रयास करे कि क्रोधित ना हो, और क्रोधित हो जाए तो क्षमा मांग ले, मैं क्रोधित हो गया, isn't it? और फिर प्रयास करे कि मैं क्रोध ना करूं। और बार बार एक इंटरनल मीटर होना चाहिए कि ये गुण क्यों प्रकाशित हो रहा है, क्रोध क्यों मैं बाहर प्रस्तुत कर रहा हूं। एक तपस्या है, किसी को गाली देने का मन कर रहा है फिर भी ना करे, बहुत कठिन होता है। मैंने बताया था ना कि गुरुजन प्रभु बता रहे थे, डांटो तब जब तुम गुस्सा ना हो।
डांटो मतलब डांटने के लिए नहीं बोले थे, कह रहे थे कि तुम्हें अगर गुस्सा आए तो उस टाइम मत डांटो। कितना कठिन होता है, तो मजा क्या आएगा ऐसे बोलेगे ना, अच्छा कहाँ लगेगा, जब गुस्सा ही नहीं आएगा तो डांटने का क्या फायदा होगा। लेकिन एक्चुअली वो है पूरे हमारे चित्त को मतलब दूषित कर देता है। तो धीरे धीरे जब पहले तो हम गुण सुन रहे हैं, फिर इस हृदय में इच्छा आएगी कि हमारे अंदर भी गुण हो। क्या इच्छा नहीं आ रही है आपके हृदय में? और हृदय को, इस इच्छा को केवल आप ही नोट नहीं कर रहे हैं, भगवान भी नोट कर रहे हैं, हाँ ये शुद्ध भक्त बनना चाहता है। तो फिर भक्ति में लगे रहेंगे तो धीरे धीरे वह गुण आने लग जाएंगे। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, भक्ति के द्वारा ही वो गुण आता है। किसी का प्रश्न है जूम पे? प्रभु अनुसरण जे ही जन कीना, नाथ परम पद तिन कर दीना। क्या मतलब है पता नहीं। आपने वो कर दिया, वो बोल रहे थे कि व्यक्ति को कैसे मापा जाए कि भक्त का स्तर क्या है। अच्छा प्रश्न है कि भक्त का स्तर क्या है, वो कैसे जाने? माधुर्य कादम्बिनी के अनुसार समझ लेना चाहिए। वैसे प्राय हम लोग अनिश्चित भजन पे हैं। आज अच्छा लग रहा है, कल नहीं लग रहा है, उसके लिए अब महाराज जी ने प्रवचन किया है तो उसको सुन लेना चाहिए, उससे समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ पे। तो प्राय हम लोग अनिश्चित भजन पे हैं। कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी करने का मन करता है, कभी नहीं करता है। तो ये दिखा रहा है कि हम लोग अनिश्चित भजन पर हैं। अनर्थ निवृत्ति में जब अनर्थ निवृत्ति क्लियर हो जाएगी, निष्ठा पे पहुंच जाएंगे, तो रोज करना अच्छा लगेगा। फिर अगर आशय करके आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो यही स्तर है। इस तरह का वर्णन आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर ये है, जैसे श्रद्धा है, श्रद्धा से हुई तो उसके बाद साधु संघ किया, साधु संघ के बाद भजन क्रिया के, भजन क्रिया के लेवल में तो है ही। अब उसमें भी आप देख सकते हैं भजन क्रिया के बहुत सारे लेवल हैं। और हम प्राय की बात कर रहे हैं, प्राय हम लोग अनिश्चित भजन पे हैं प्राय। लेकिन मैं सबको वो नहीं बोल रहा हूँ, सबका एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली अगर ऐसा लग रहा है कि आज करने का मन कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, तो अभी फिक्स नहीं हुए भक्ति में। पर इससे कोई निराशा की बात नहीं है कि अगर यही आज कर रहा है और नहीं कर रहा है मन, ये होते हुए भी अगर हम भक्ति करते रहेंगे तभी हम लोग ऐसे स्तर पे पहुंचेंगे जहां हमारा मन रोज करेगा करने का। ये बात समझ में आती है? ये बहुत प्रेरणादायक बात है। आपको आज अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा उससे मतलब नहीं, करते रहेंगे तो फिर हम प्रगति पे पहुंचेंगे। लेकिन फिर में इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं है कि ठीक से नहीं करना। भले ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है लेकिन किसी दिन, लेकिन हरे कृष्ण इसमें कमी नहीं करना है। और महाराज ने बड़ा स्पष्ट समझाया था, शारीरिक निष्ठा और वाचिक निष्ठा। पहले शारीरिक निष्ठा होती है, शरीर से आप जब मतलब बैठे हैं जब कर रहे हैं करेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी वाचिक निष्ठा होगी, हम बात नहीं करेंगे, फिर धीरे धीरे करके मानसिक निष्ठा होगी। मेक सेंस? जिसने भी प्रश्न किया था। तो इस प्रकार से क्रमशः प्रगति हम करेंगे और धीरे धीरे प्रगति करते समझ में आता है। और किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु कृष्ण प्रभु। कंटेक्स्ट से अलग है इससे, कंटेक्स्ट के अलग वाले कंटेक्स्ट के क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, ओके, सो देन वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।